सो ये हमारा एंट्रेंस था वहाँ पे। और यहाँ पे जो हमारे अनिल सर हैं उनकी वाइफ हैं भारती मैम। और भारती मैम जो हैं यहाँ पे पीएसएसएम के लोकल वर्जीनिया के हैं, वो साड़ी में हैं। और साथ में मेरी फ्रेंड निधि है, वो भी होपफुली ज्वाइन करेगी। सुषमा ने ज्वाइन किया है अभी मेडिटेशन से पहले। हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगी वो अपना। तो मतलब देखिए कितना अच्छा सेटअप था, बहुत अच्छा रहा। ये मेरे हस्बैंड हैं वाइट कुर्ते में, और रुमेला उधर ब्लू ब्लू आउटफिट में है लेफ्ट में। और रुमेला भी हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। और नीचे की पिक्चर में सुषमा है और हरिका मैम हैं। हरिका मैम जो हैं वो न्यू जर्सी से हैं। तो मतलब हर जगह से लोग आए थे। कभी-कभी इंडिया में रहकर लोगों को ये लगता है कि हम अमेरिका में हैं, हम अपनी जड़ों से दूर हैं, हम लोग सब ये नहीं करते होंगे। कभी-कभी कुछ मिथ्स हैं इंडिया में कि बाहर में रहकर लोग, बट मुझे इस बात का बहुत अच्छा लगा कि पत्री सर ने हमें इतने प्यार से जोड़ा है। फिर निधि है मेरी फ्रेंड, फिर मैं ब्लू सूट में, और साड़ी में जो है चंद्रा चंद्रा मैम है, ये भी न्यू जर्सी से हैं। तो काफ़ी लोग काफ़ी जगह से जुड़े थे, डलर से और हर जगह से काफ़ी लोग आए थे। ये हम लोग स्वर्णमाला मैम के साथ, इट वाज़ जस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मैम को मिलके। यू नो हम लोगों को लग रहा था कि हम मैम को कैसे कोई बड़े स्कूल के प्रिंसिपल है, हग करें या नहीं, बट मैम ने बड़े प्यार से हमें मिले और बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। जो एनर्जी एक्सचेंज हुआ, इट वाज़ ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। और ये जो ग्रीन सूट में है, ये एक और मेरी बेटी और इनकी बेटी, हम लोग किंडरगार्टन में थे, मतलब 3 साल की बच्चियाँ थी, हमारे तब के दोस्त थे। और निधि भी मेरी काफ़ी पुरानी फ्रेंड है, उसकी निधि की बेटी और मेरी बेटी भी सेकंड ग्रेड से फ्रेंड्स हैं। तो हम लोगों का फ्रेंड सर्कल भी जो है मेरा, वो साथ में आया। सुषमा भी मेरे साथ 18 साल से मेरी फ्रेंड है, वो भी है, उनके हस्बैंड्स भी। और मज़ा तब आता है जब पूरी फैमिली उस रास्ते पे चल पड़ी है, मेरे हस्बैंड, उनके हस्बैंड, सबके पूरी फैमिलीज़ वहाँ पे थे, बच्चे गए थे सबके। तो बहुत अच्छा लगा। रुमेला भी 2 साल से मेरी फ्रेंड है। हारिका को भी हम मेडिटेशन में जाने। सर को तो आप जानते ही हैं। और ये सर भी इंडिया से आए थे। और परी मैम को भी सब जानते हैं, परी मैम भी वहाँ पर थीं। तो बहुत अच्छा सेटअप था। और बहुत फुल ऑफ ऊर्जा थी, इतनी ऊर्जा थी, आप देखिए कितना अच्छा माहौल बना था वहाँ पर। और वहाँ पे हम लोगों ने सितार सुबह 2 घंटे, 5 से 7 सुबह सितार होता था डॉक्टर संजय किंगी का। उनका जो सितार के साथ जो ऊर्जा जुड़ी थी मेडिटेशन में, 2 घंटे लाइव कर बजाना, मतलब आप सोचिए कितनी परफेक्ट रहा होगा सारा सब कुछ। तो मैं आपको ये सब दिखाना चाहती थी कि यहाँ पर भी वो सब होता है। जैसे माँ ध्यानम चक्रम है वहाँ पर, यहाँ पर भी इट वाज़, आप थोड़ा वहाँ पे 11-10-11 दिन का होता है, हमें पता चला। बट यहाँ पे जो 3 दिन में हुआ, और बच्चों के लिए भी था, जो पेरेंट्स के छोटे बच्चे थे, वो भी आ सकें, क्योंकि उनके लिए भी डे केयर का फैसिलिटी था, कि बच्चों की एक्टिविटीज़ थी, वॉलंटियर्स थे, कि पेरेंट्स जो हैं अपना आराम से ध्यान कर सकें, मेडिटेशन अटेंड कर सकें। तो बहुत अच्छा सेटअप था। और खाने की, और ये यहाँ पे हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं मैम का, स्वर्णमाला मैम का, और बहुत हाई एनर्जीज़ थी। और ये देखिए पूरा स्टेज जो है काफ़ी अच्छे से सेटअप है। और मैंने काफ़ी कुछ नोट्स भी बनाए हैं कि और कौन-कौन स्पीकर्स भी काफ़ी थे, काफ़ी बहुत अच्छा से था। एडवांस पिरामिड टेक्नोलॉजीज़ में थे, संपत सर का था। बायो एनर्जी साइंस का यूथ पैनल आया था वहाँ पे, संपत कुमार सर का। गूढ़ाकेशा के मास्टर प्रमोद ने वहाँ पे सेशन कंडक्ट किए थे। प्रमोद सर को तो काफ़ी लोग इंडिया में जानते हैं, और उनके सेशंस भी काफ़ी हैं। कॉन्शियस पेरेंटिंग के ऊपर अनिरुद्ध मैम ने वहाँ पे टाइम स्पेंड किया थोड़ा-सा एक्सप्लेन करने के लिए पेरेंट्स को। होलिस्टिक हेल्थ के बारे में इंडिया से डॉक्टर गोपाला कृष्णा भी आए थे। आई थिंक सर इंडिया में ही रहते हैं, आई एम नॉट श्योर, बट उन्होंने बहुत अच्छा पैनल का यहाँ पर सेटअप किया था। ब्रेथ वर्क के लिए एड्रिगॉन यानसीएल भी आए थे। मेडिटेशन करवाया था अमूल्य मैम ने, अमूल्य शास्त्री मैडम ने। और शामिक सेलिब्रेशन किया गया था। म्यूजिक था, बोल बोल उसके साथ। और क्रिस्टल बोल हीलिंग का भी उन्होंने मेडिटेशन करवाया था थेडाफोनिक्स ने। मतलब ओवरऑल जो एनर्जी का जो फ्लो था ना, ब्यूटीफुल। और बहुत अच्छे से सारा सेटअप था। सुबह 5 से 7 मेडिटेशन, और उसके बाद नाश्ता प्रॉपर दिया जाता था, हेल्दी सात्विक खाना, लंच टाइम होता था, पूरे दिन वर्कशॉप्स चलते थे। और शाम को डिनर, गेट टुगेदर। और जिन लोगों के साथ मैंने सेशन कंडक्ट्स किए हैं, डैलस प्लेटफ़ॉर्म पे मैंने सेशंस किए हैं, उन सबको मिलने में मुझे पहली बारी जैसे हम लोग मिले हैं ना, ऐसा लगता था कि पहली बारी नहीं मिले, हम तो इन सबको जानते ही हैं। सो ऐसा लग रहा था कि जैसे हम कैस कितने सालों से एक-दूसरे को जानते हैं और इन पर्सन मिले। एक लेडी आपको मुझे कहती है कि
मैं एक वर्कशॉप अटेंड कर रही थी, तो एक लेडी आके मुझे कहती है, "आपकी आवाज़ कहीं सुनी हुई है, आप वही तो नहीं है जो अनटोल्ड स्टोरी का काफ़ी जगह आपने किया है?" मैंने कहा मतलब उन्होंने मुझे आवाज़ से पहचाना मुझे। तो इट वाज़ जस्ट लाइक लगता है कि कैसे पत्री सर ने कहाँ से कहाँ दूर-दूर से सबको मिला के रखा और ऐसे पिरोया कि बिल्कुल बहुत ऑसम ऑसम अमेजिंग फीलिंग थी और स्वर्णमाला मैम का बर्थडे सेलिब्रेट करके और उनसे मिलकर तो बहुत अच्छा लगा। सो इट वाज़ ब्यूटीफुल नॉर्थ कैरोलिना का एक्सपीरियंस था हम लोगों का और अब मैं सुषमा को प्लेटफ़ॉर्म पे बुलाना चाहूँगी। सुषमा प्लीज़ आएँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। सबको बताएँ कि आपको कुछ और ऐड करना है तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए। थैंक यू सुषमा अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। हाँ, तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैं यहाँ आके अपना एक्सपीरियंस सबसे शेयर कर पा रही हूँ। क्योंकि मैं पीएसएसएम से जुड़ी हूँ फ्रॉम 4 सालों से। पिछले 4 सालों से मैं मेडिटेशन कर रही हूँ। मैं इतना ज्यादा तो मेडिटेशन नहीं कर पाती हूँ। रेगुलर बेसिस पे हाफ एन आवर, आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा, नॉट मोर देन 1 आवर अपने आप। बट और मैं काफी इंडियन प्लेटफॉर्म में जाती रहती हूँ, लाइक ज्ञान भारत में, और वहाँ काफी सुना है लोगों का एक्सपीरियंस कि वो ये रिट्रीट करके आए, यहाँ गए और इट वाज अमेजिंग। तो मेरे दिल में कहीं एक इच्छा थी, मैं अटेंड करना चाहती थी ऐसी कोई एक्टिविटी। और लुक एट द यूनिवर्स, यूनिवर्स हम सच में हमें सुनता है, और ये चीज मेरे मन में आई, इस समर ही आई। और समहाउ मैंने सुरभि से एक दिन बोला कि सुरभि, मेरा थोड़ा मेडिटेशन कल हो नहीं पा रहा है ठीक से, मुझे कुछ इन पर्सन यदि मिलता तो अच्छा होता, क्योंकि मैं ज्यादा उस पे बिलीव करती हूँ जब इन पर्सन मिलो तो। और विद इन 1 वीक सुरभि ने मुझसे लिंक शेयर किया कि यहाँ है, और मेरे घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे वो लोग हर एवरी अदर वीकेंड मिलते हैं। तो मैंने कहा वाह क्या बात है। और फिर मैं वहां गई, और वहां गई पहले ही दिन उन्होंने ये शेयर किया कि भी नॉर्थ कैरोलिना में ये हो रहा है। मैंने सुरभि से मैंने सुरभि से बोला मुझे तो जाना ही जाना है। और दैट्स हाउ, लाइक मेरा इंटेंशन था, एंड दिस वर्ल्ड पत्री सर मुझे सपोर्ट किया, और मैं 1 महीने के अंदर ही मैं नॉर्थ कैरोलिना पहुंच गई। और जैसा कि सुरभि जी ने बताया कि एनर्जीज वर ब्यूटीफुल, द वे वो सेटअप था वहां पे बहुत ही बढ़िया था। सुबह से शुरू हो जाता था मेडिटेशन, पहले लाइव म्यूजिक, फिर डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल बोल म्यूजिक। शाम के समय बहुत सारे ब्रेकआउट रूम्स भी थे, खाना भी बहुत बढ़िया, एकदम सात्विक भोजन खा के तुम्हें बहुत एनर्जाइज फील होता था। और वहां पे फिर मैंने देखा कि जैसे मैंने पहले बोला, मैं 1 घंटे से ज्यादा अपने आप नहीं कर पाती थी मेडिटेशन, बट वहां तो लग रहा था 3 घंटे 4 घंटे, बस कोई मुझे कुछ बोले ना, मैं बैठ जाऊं और फटाफट क्विकली ऐसे कनेक्ट हो जाते थे। ऐसा लगता था मेडिटेशन में आ जाते थे कि मन ही नहीं होता था कि वहां से उठें। तो और वो सब इसी वजह से कि वहाँ सारे मास्टर्स आए हुए थे। पत्री मैम से मिले, परी पत्री मैम से मिले, और भी इतने सारे ब्यूटीफुल मास्टर्स। तो आई कैन सी द डिफरेंस कि जब वो एनर्जी में हम जाते हैं तो कैसे जो है वो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, मेडिटेशन हम कितना इजीली करने लगते हैं। तो मैं मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और मैं आगे फ्यूचर में भी जब भी मुझे मौका मिला मैं ऐसे इवेंट्स अटेंड करना चाहूंगी। और बाकियों से भी बोलूंगी कि आपको जब भी मौका मिले, ये यदि आप जा पाए तो जरूर जाएं। इट्स सच ए वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस विच लाइफ लॉन्ग आई मुझे याद रहेगा। तो कुछ और सुरभि जी? नो दैट्स इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, ओके, थैंक यू। थैंक यू फॉर थैंक यू, कमिंग। आने के लिए थैंक बहुत-बहुत यू। थैंक यू। हाँ, एक रुमेला चीज आप बोलना आएँ हाँ, चाहूंगी। सॉरी। हाँ, हाँ, कि बोलिए। समहाउ जैसे हम लोग, मैं पहले भी अपना वीडियो ऑन करना चाहती थी, सबको देखो तो ज्यादा अच्छा लगता है, बट वो कुछ डिसेबल्ड है, तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि बाकी लोग भी यदि कैमरा ऑन करना चाह रहे हो तो शायद ना कर पा रहे हो, तो यदि कुछ ओके, टेक्निकल वो हो तो आप देख ओके लीजिएगा। देखते हैं, ओके देखते हैं। चलो, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। थैंक यू, थैंक यू। रुमेला आप आएँ प्लीज़। हेलो सुरभि। हेलो।
मुझे ठीक से देख पा रहे हैं? बिल्कुल परफेक्ट, प्लीज। ओके, मैं ना अपना आईपैड पकड़ा हुआ हाथ में, तो थोड़ा शेक कर रहा है। अगर मैं नीचे रखती हूँ तो फिर ठीक से दिखता नहीं है। बट एनीवे, मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत ही पॉजिटिव रहा। ये मेरे को 2 साल हुए PSFSM से जुड़े हुए, सुरभि को मिले हुए। एंड धीरे धीरे मेरी भी मेडिटेशन बढ़ रही है। मैं सीख रही हूँ अभी भी, नेगेटिव थॉट्स वगैरह आते हैं, जो भी है। एनीवे, तो जब ये पहली बार मैंने सुना कि नॉर्थ कैरोलिना में ये समिट होगा, काफी बड़ा होगा, तो इनिशियली मुझे लगा कि मैं इतनी एडवांस नहीं हूँ तो मैं क्यों जाऊँ, मेरे को अभी बहुत कुछ सीखना है। मेरे को सर्टन लेवल तक आना है और मैं उस लेवल पे नहीं हूँ। तो मगर फिर सुरभि से बात की, फिर थोड़ा सोचा उस पे, फिर मैंने सोचा क्यों नहीं, छुट्टी छुट्टी है, घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, बच्चों की छुट्टी है, तो जाना चाहिए। तो फिर मैं और मेरी बेटी गए। एंड तो फर्स्ट डे से ही मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मुझे लगा कि ये सारे PSSM US वालों ने मिलके बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा। एक तो खाने का उन्होंने हर एक तरीके से ध्यान रखा। उन्होंने पानी दिया, खाना दिया, टाइम से चाय दी, मतलब हम हमारे बोलने से पहले ही हमारे लिए खाना आ जाता था। और उन्होंने हर एक तरीके से हमारा ख्याल रखा, और वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर मुझे सबसे बड़ी बात ये अच्छी लगी कि वहाँ पे तरह तरह के लोग आए थे। वहाँ पे काफी सारे अमेरिकन्स भी थे जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मेडिटेट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हीलिंग एलिमेंट से जुड़े हुए हैं। कोई क्रिस्टल्स करता है, कोई साउंड थेरेपी करता है, कोई एनर्जी हीलिंग करता है। और वो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि मैंने बहुत कुछ सीखा। तो आप लोग दोनों कह रहे थे कि एनर्जीज बहुत हाई थी, और मुझे भी लगा एनर्जीज बहुत हाई थी, क्योंकि एक तो हम लोग होटल में रह रहे थे, और होटल में कभी मुझे नींद नहीं आती है। और वो जो 2 दिन मैं वहां रही और मैं बच्चों की तरह सोई, उस तरह की नींद मुझे कभी आई नहीं। मतलब काफी साल हो गए मुझे उस तरह की नींद आई को। तो जो भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हमने की, जो भी हाई एनर्जी, चाहे वो खाना था, चाहे लोगों की पॉजिटिव एटीट्यूड थी, जो भी था, मुझे उसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट हुआ। सो फॉर दैट आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू रोमेला फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, आई रियली अप्रिशिएट इट। मैं भारती मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना कैमरा ऑन करें और आए। सो भारती मैम जो हैं यहाँ की हमारी लीडर हैं। अनिल सर इनके हस्बैंड, और भारती मैम इनका इन पर्सन ये लोग हर वीकेंड करते हैं, और जूम पे करते हैं, और हर 15 दिन में इन पर्सन करते हैं। एंड इन दोनों का तो इतनी पॉजिटिव एनर्जी है। लास्ट वीकेंड ये लोग हमारे घर में थे, दिनेश और मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हैं कि ये लोग आए हमारे साथ। इतनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ इन लोगों ने, दोनों ने मिलकर पूरा बहुत अच्छा करते हैं ये सत्संग। अनिल सर और भारती मैम ब्यूटीफुल PSSM से इन इस कपल ने हमारा वर्जीनिया का जो है ना मोर्चा संभाल के रखा हुआ है। सो भारती मैम प्लीज आप आए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। First of all, right, thank you, Surabhi ma'am. Thank you so much for having me on this platform. Thank you for inviting us. And thank you all participants for joining. And just a quick thing, right, like for all Surabhi ma'am's wonderful words. So it's, I think, we are all being driven by Patri sir's energy and the universal energy. So we are all just a platform. We are all just a medium through which we are doing. So we are not going to attain it to anyone's name. So it's all something happening through us. So we don't deserve, like, all that great words, but thank you so much. And coming to MMS2 in North Carolina, it was a wonderful experience. So I was there at MMS1 also, but when we did the MMS2, when we planned for doing this for 3 days, right, I was there like all through the planning stage and everything. So the first, when we started with the idea that there will be 2,000 people and doing it for 3 days, it sounded like, an enormous, gigantic task that may not be accomplished. That's what, like, first. But then with the energies of Patri sir and all the masters who are involved in this, that's a very big leap from what we have done in last year. Because in this year, we started the meditations at 5 a.m. in the morning. So the program started at 5 a.m. in the morning all the way to 10 p.m. So it is almost like a 16, 17 hours of activities planned over a course of 3 days, with everything, like, with the food,
making sure all the masters are taking care and arrangements. So that definitely seemed a gigantic experience or gigantic thing that may not be achieved, but with all the energies we are able to achieve. And the most impressive or the most wonderful thing that I am connected with the MMS is everyone, right? The entire hall in North Carolina, not just the people from there, but people who flew across the globe to that place, they actually enhance the energies. So as soon as you enter the hall, you feel like, you are as though in a temple or in a place where it is of high energy, and you automatically feel, I automatically felt so calm and blessed just to be there, irrespective if I was doing meditation, I was helping, organizing, coordinating, or dining, or everything, right? Just the place itself with all the positive energy. So that's the first thing. The place itself has got high energies. In addition to that, when we did this Mauna Dhyanam and when we did the meditation, first with starting 5 to 7 a.m. with music by Sanjay Kingi, it was phenomenal. So we thought like 5 a.m. music meditation, how many would come? Because last night it used to be, every night it used to be at least 12 or so when they go back to their respective places. How many would come at 5 a.m.? And it was more than 500, 600 people filling up the room. There were people like, rushing in at 4:45. I want to go first. Like, that was like amazing. And the 2 hours flew by like a second, all of us doing the meditation. And like, some people, I'm hearing the experience, we are smelling beautiful smells as though there is like higher masters coming in, like the smell of agarbatti, all those scents, right? So that is amazing experience even I had. That's starting the day with. And then this the wisdom and knowledge brought by not just the Indian masters who flew all the way from India, but that one accomplished by the masters who are in American masters. So we never get to hear them in live and talk to them or interact with them in a live session. We see them in the YouTube, but getting that experience to meet them and understand, though we have like different path and different ways of doing meditation and different aspects, but we all end up when we all wanted to attain that blissfulness within ourselves, identify and feel that blissfulness within ourselves. So that is the second thing, it's not just us, right? So we are all one human beings, I would say, like, with one global cause. We all have the same cause with different paths. That's with the American masters. And the third thing coming to is the way the event is not just for adults, right? The kids also who are there, we have kids, about 500 kids, and all the kids were entertained from morning 9 a.m. to 6 p.m. with various different activities. There is no repeat of activities on any single day. So every kid is entertained, they got their workshops, they had painting, crafts, pyramid making, they did meditation, yoga. There is n number of activities. The kids were also entertained. So it's amazing and beautiful to see where while parents are getting meditation, this knowledge and energy, the kids are also getting very positive energy. They are being engaged and going forward. That's the third best thing. And finally, the most important thing is the food. The way the food was prepared, everything was fresh made with, and the person who actually cooked and did all the food for the event, he's a 75-year-old master. He also did meditation before cooking. So the energy that went into the food, it all tasted so good. Like we were even getting energy just by being around that kitchen area or just being around that where we have been serving the food and all. So all of this, like, made this an amazing and wonderful event. And the most important thing is all the participants. So there were 2,000 plus participants who came to the event over a course of 3-day period. So we are extremely thankful and grateful to everyone who came there and enhanced this event. So thank you so much. And we are looking forward to seeing you all next year in Los Angeles for another greater and bigger event coming up. Thank you, Bharti ma'am, अपना experience share करने के लिए. I really appreciate you giving us some time. Thank you. भारती मैम का सेंटर कहाँ पे, कैरोलिना में? We are in Virginia. वर्जीनिया, ओके. सुरभि मैम, इनका कांटेक्ट देना ताकि कोई भी मतलब उधर से काफी मास्टर्स है हमारे ग्रुप में भी, तो ऐसे ही कांटेक्ट वगैरह करवा सके हम. जी डेफिनेटली. जी, थैंक यू मास्टर. Thank you ma'am. Have a good one. Harika ma'am, I would request you to come join, please. So Harika ma'am न्यू जर्सी से हैं और इनके साथ मैं
दीना मैम को ये मुझे लेकर गई थी, दीना मैम को मिलवाने के लिए। तो ये दीना मैम के बहुत इनकी एनर्जीज़ दीना मैम के साथ काफ़ी जुड़ती हैं और दीना मैम को ये मिलती रहती हैं। तो अगर आप दीना मैम के साथ इस यहाँ पे आप आए हैं हरिका जी, तो आप वो भी अगर एक्सपीरियंस थोड़ा-सा बताएँ कि दीना मैम का भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो दैट वुड बी ग्रेट। बट हाँ, एमएमएस का भी कीजिए प्लीज़। थैंक यू आपके आने के लिए। देना मरियम में। हाँ, हाँ जी वाह, सर, दीना मैम ग्रेट, के साथ। वाह वाह। तो ये भी मैं भी एक बारी गई थी कुछ साल पहले, 3 साल पहले लगभग, तो यही मुझे लेकर गई थी हरिका मैम, दीना मैम को मिलवाने के लिए। वाह, आप म्यूट में हैं अनम्यूट हरिका करिए। जी। Thank you so much, Surbhi ji. Thank you for calling me today. It's such a great opportunity. इधर आके ये प्लेटफॉर्म में मेरे को मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने का. So when you are all talking about DMC, थोड़ा DMC का बताती हूँ मेरे साइड से मेरे एक्सपीरियंस. मैं पूरा वॉलंटियरिंग किड्स को देखने के लिए कर रही थी. 2 दिन मैंने पूरा वहाँ पे मेरा टाइम पूरा वहाँ दिया. पर उसके पहले सुबह का 5 बजे का जो बताए थे संजय किंगी सर की मेडिटेशन, मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ मैं बस वो एक्सपीरियंस करने के लिए जाऊं तो भी बस है. इट्स जस्ट इनफ to experience the energy that morning 5 o'clock meditation. So if you are planning to come to DMC, the MMS friends, सुबह का मेडिटेशन कभी भी मिस नहीं करने का. That is a great healing experience that we will get. And then as I said, बच्चों का बहुत बड़ा प्लान किया था. अच्छे से बहुत सारे वर्कशॉप्स करवाया. एक अच्छा चीज क्या है कि जो बड़े स्टेज में आके वहाँ कर रहे थे वो सब लोग छोटे रूम में बच्चों के लिए आके वापस वो सब उन्होंने सब बताया. So even the sound healing techniques and all, they were really great. It's enjoyed a lot. They had so much fun. This is the environment that we want to create with kids, is that okay, we are going to have these kind of events every year, and every year kids from different states, they come together, they play together, and they bond together, and they grow together for those 3 days, 4 days. After some point of time, they don't share with parents a lot of things, but if they have this such a strong group that grow together as meditators, they would share, they would inspire from each other, and they will learn. So nurturing kids at that moment and during those days, giving them energies. So it's like even if they don't meditate, just they being present in that place itself will give them a lot of energies and lot of feeling and lot of willpower or strength, whatever that is needed. So yeah, next year we are so excited. We are waiting for the California Summit. Thank you. और अभी मैं दीना मैडम जी का एक्सपीरियंस बताती हूँ. उनके घर अभी जाके आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि कलयुग में अयोध्या है. Such a wonderful place. She is really a great enlightening master. दीना मैडम जी आप पता है योगानंद परमहंस जी के फॉलोअर हैं. She got initiated from Yogananda Paramahansa ji. She also does Kriya Yoga, and eventually she started writing books. हम बहुत इंस्पायर हो गए हैं उनका सीता एंड बुक, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता को लेके. Even I don't know that, but Devi Chakra, she used to live in New Jersey. She found out her address, she found her contact, and she took us all of us there. She's such a down-to-earth person. As I said, like her house is completely like Kaliyug ka Ayodhya. She has a very big garden and beautiful trees around. We initially we planned to stay with her only for 2 hours, but we stayed for the whole day. I think more than 5 hours we stayed. We all, it was 2 hours away from New Jersey, so we all
too close. We planned to have lunch after we met her, but we were continuing to talk. We meditated with her together, and then we asked her like, "Can we have lunch here in her garden?" And she also shared with us. She sat with us. She ate our lunch, and she explained everything about. We had a lot of questions. How was Sitama that time? Do you remember Sitama? How was your experience with her? Did you talk to her? Uh, no, there were any questions. She explained very patiently how that time used to be, how she evolved from them, and how all the books she wrote, how each book developed through her, and how she's so interconnected with Sitama. Uh, it's such a divine experience when we met her. And we managed to go previous year, last year too. We missed Surbiji that time, but we were able to meet her again with a lot of set of people. And this time she also such a like surprise. She gave us a surprise, a present. She read a chapter of a book that she was going to print it. She didn't even print it yet. The book didn't release yet, and she read a chapter for us, and she explained that such a beautiful gift she gave us. She is very close to Patri sir, and she really loves PSSM. And she also mentioned specifically that how come a group is so bonded? You look so close, and you. I mean, she never saw any group like that, which is so bonded together and which is so close. We were hugging each other. We were so careful about each other. She really loved spending time with us. Thank you so much, Surbhi. Thank you for giving me this opportunity. Thank you, Harika जी, आप आए और आपने अपना टाइम दिया. Thank you so much. Have a good day. निधि, आपकी बारी अब. Thank you, निधि. निधि, तुम म्यूट पे हो, please. Can you hear me now? Yes, I can hear you. Thank you, Riya. Okay. Thank you, Surbhi, for inviting me here today and for introducing me to the PSSM. So मैंने भी नॉर्थ कैरोलिना में मेगा समिट अटेंड किया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा. आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी वेरी फॉर्चुनेट टू अटेंड इट विद माई फैमिली. तो मुझे सबसे अच्छी मेडिटेशन जो सुबह थी 2 घंटे की, जो संजय किंग जी ने स्टार म्यूजिक बजाया, वो बहुत ही सुंदर था और बहुत ही रिलैक्सेशन फील हुई उस टाइम पर. और जब हम सुबह आते थे होटल लॉबी में, मैं कहना चाहूंगी कि इतने सारे मास्टर्स होते थे वहाँ पे और वो राइड ऑफर कर रहे थे कि हमारी कार में आ जाओ, हम आपको ले जाएंगे. तो मैंने ऐसा कभी यूएस में नहीं देखा. तो दैट वाज रियली अमेजिंग. आई लव्ड इट कि हाँ, कोई भी आपको ऑफर कर रहा है ऐसे राइड. तो हम भी किसी की कार में चले गए और हमें जानते भी नहीं है उनको. तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे. और फिर एक मुझे क्रिस्टल बोल मेडिटेशन थी, वो बहुत ही म्यूजिक बहुत ही शांति वाला था. आई फेल्ट वेरी पीसफुल एंड रिलैक्स्ड आफ्टर दैट. बहुत ही अच्छा उससे वातावरण हो गया था. एंड इन द इवनिंग दे हैड डिफरेंट वर्कशॉप्स और वो सारी वर्कशॉप्स बहुत ही मतलब कि नॉलेजेबल थी. एंड उसमें कभी कभी मेडिटेशन भी करवाई किसी किसी वर्कशॉप में. एक अनिरुद्ध मैम की वर्कशॉप थी, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी. उन्होंने ड्रीम्स के बारे में कुछ बताया एंड मेडिटेशन कराई और उसके बाद बहुत ही अच्छा फील हुआ था हमें. और फिर जो फूड की बात कर रहे थे सब, वो तो बहुत ही स्वाद था और चाय कॉफ़ी भी थी. तो सबको बहुत ही अच्छा लगा फूड. और मुझे ये अच्छा लगा कि ये एक फैमिली इवेंट है. ऐसा आप अपने बच्चों को भी साथ में लेके जा सकते हो, हस्बैंड वाइफ सब जा सकते हैं. तो उसका मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ऐसे नहीं है कि बच्चों को घर पे छोड़ के जाना है और पेरेंट्स ही जा रहे हैं. तो सबने हमने एंजॉय किया. मेरी बेटी भी गई थी, उसको भी अच्छा लगा. और आई एम रियली फीलिंग ब्लेस्ड टू अटेंड इट एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अटेंड more summits in future. Thank you. Thank you, Surbhi, for having me. Thank you, निधि. मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी कि आप लोगों ने आके हम लोगों से कुछ जाना समझा कि कैसे यहाँ के इवेंट ऑर्गेनाइज होते हैं. और मेरा स्पेशल थैंक्स जो सभी मेरे जो फ्रेंड्स और आए हैं, भारती मैम, सुषमा मैम, निधि
रुमेला, हरिका मैम सब आए हैं। इन सब का बहुत जो पार्टिसिपेंट्स ने वहाँ अटेंड किया और सबने अपना टाइम दिया यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। आई होप मैं किसी का नाम नहीं भूली। सुषमा जी, हरिका जी, भारती जी, निधि जी एंड रुमेला, थैंक यू सो मच सबका आने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और अब मैं प्लेटफॉर्म खोलना चाहूंगी सबके लिए। अगर आप लोगों के लिए, इंडिया से हम लोगों के लिए कोई क्वेश्चंस हैं तो अब जो भी यहाँ पे हैं, रुमेला जी हैं, भारती मैम को गेस्ट आए हुए थे तो वो चले गए हैं शायद, बट बाकी सब यहाँ पे जो भी हैं, अगर आप लोगों को कोई हमसे क्वेश्चन है तो प्लीज आप हमसे पूछिए। और मतलब ये बहुत ही अच्छी बात है कि इधर इंडिया में तो साल में काफी ऐसे प्रोग्राम्स होते ही रहते हैं, लेकिन उधर भी हो रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अभी इधर इंडिया में जैसे आपने बताया वो बूढ़ा केशा का, प्रबोध सर का भी चल जी रहा जी है नवरात्रि का, जी जी वो भी बहुत अच्छा है हैदराबाद में। और अभी ध्यान महाकुंभ आने वाला है 16 तारीख से ऋषिकेश में, तो जी जी अ, उधर भी होता है तो बहुत अच्छी बात है। तो शायद और तो कोई नहीं है, और अभी टाइम भी हो गया है तो इधर कंक्लूड करेंगे। थैंक यू सर। जी, थैंक यू सो मच सुरभि मैम आपके टाइम के लिए, और सभी जो भी मेंबर्स आए आपका एक्सपीरियंस सुनाया, तो थैंक यू सो मच सभी का। लास्ट में हम सभी के भीतर बैठे हुए परमात्मा को, परम शक्ति को प्रणाम करते हुए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।